सवाल नंबर 20, एक्स गुना वाई गुना जेड बराबर एक्स गुना वाई गुना जेड। देखिए इसमें वाई जेड के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें एक्स वाई के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है। कहता है कि इस गुण की जांच करें यदि एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल में 4 सवाल आपको दिए गए हैं, ये सभी को जांच करना है कि इतना बराबर इतना होगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। पहला सवाल, इसमें एक्स वाई और जेड का मान दिया हुआ है। ठीक है, और इतना बराबर इतना होता है, इसको हमको जांच करके दिखाना है। तो देखिए जांच, यहाँ लिखेंगे जांच, यानी कि हम जांच कर रहे हैं। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, एक्स गुना वाई गुना जेड। ठीक है, एक्स का मान 1/2 है, गुना वाई का मान 4/3 है और जेड का मान -7/5 है। इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 1/2 गुना 4 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 28, माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, बटा 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, 2 से 28 कट जाएगा 14 बार में, 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगेगा, बटा 15, यानी कि इसका मान है -14/15। ठीक है, फिर देखिए इसका मान निकालते हैं, यानी कि x गुना वाई गुना जेड। x का मान 1/2 है, y का मान 4/3 है और इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, गुना जेड का मान -7/5 है। देखिए 4 है 2 है तो कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो ब्रैकेट में देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा और बटा में 3 है। देखिए फिर गुना का साइन है यहाँ पे, -7/5, ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे, 2 सत्ते 14, माइनस का चिन्ह है, बटा 3 पचे 15। देखिए अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यानी कि इतना बराबर है -14/15 और इतना बराबर है -14/15। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, तो देखिए हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दाहिना पक्ष है वो समान है। ठीक है, तो इसका बायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। अतः यहाँ लिख देंगे कि x इंटू वाई इंटू जेड ये बराबर है x गुना वाई इंटू जेड। इसके ये बराबर ही हमने जांच करके दिखा दिया। ठीक है, देखिए 20 का दूसरा सवाल, इसमें x का मान 7/4, y का मान 5/2 और z का मान 7/6 दिया हुआ है। ठीक है, और इस गुण का जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि जांच, यानी हम जांच कर रहे हैं। जांच में पहले इसका मान निकालेंगे, यानी कि x गुना वाई गुना जेड। ठीक है, x का मान है 7/4 गुना वाई का मान है 5/2 गुना जेड का मान 7/6 और इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए 7/4 गुना, इसमें कहीं ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो 5 सत्ते 35 बटा 2 छक 12। अब देखिए ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा है, तो 35 को 7 से गुना करेंगे तो गुणनफल होगा 245 बटा 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48। ठीक है, यानी इसका मान आया है 245/48। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए इसका मान निकालना होगा, यानी कि x गुना वाई ब्रैकेट है इसके साथ और गुना जेड। तो x का मान है 7/4, y का मान है 5/2,
इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, गुना जेड का मान है 7/6। देखिए कहीं कट नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो गुना कर दीजिए। 35 को 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35/4 दूनी के 8, गुना है 7/6 है। यहाँ भी ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा है, तो देखिए 35 को 7 से गुना करेंगे तो 245/8 इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों का देखिए दायां पक्ष क्या है, समान है, तो बायां पक्ष भी आपस में समान होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं कि दोनों समीकरण का दाहिना पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष भी बराबर होंगे, यानी कि x गुना y गुना z इसका मान x गुना y गुना z के समान है। ठीक है, ये हमने जांच करके दिखा दिया है। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें x y और z इसका मान दिया हुआ है और इस गुण का आपको जांच करना है। ठीक है, तो देखिए जांच करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे x गुना y गुना z, इसका मान निकालते हैं। x का मान -2 होगा, गुना y का मान है 9/5 और z का मान है 2/3 और ये ब्रैकेट में बंद है। तो देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट में बंद रहता है इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो -2 है, गुना देखिए 3 तिया 9, अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो 3 दूनी का 6/5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ऊपर नीचे इसमें कहीं नहीं कट रहा है, तो 2 छक 12, माइनस का चिन्ह है तो -5 एकम 5, यानी कि इसका मान है -12/5। फिर देखिए फिर आपको इसका मान निकालना होगा। ठीक है, यानी कि x गुना y और गुना z। x का मान है -2, y का मान है 9/5 और z का मान है 2/3। देखिए इसके नीचे 1 है, ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा है, तो 2 9 18, माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस है, बटा 5 एकम 5, गुना है 2/3। यहाँ देखिए 3 से 18 कटेगा, 3 छक 18, -6 को 2 से गुना करेंगे तो -12 बटा में 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 1 के और समीकरण 2 से क्या पाते हैं, देख रहे हैं कि दोनों समीकरण का दाहिना पक्ष बराबर है, तो दोनों समीकरण का बायां पक्ष क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि x गुना y गुना z इसका मान बराबर होगा x गुना y गुना z। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और यही सवाल में कहता है कि इस गुण की जांच करें। और ये कौन सा गुण है, तो ये साहचर्य गुण है। ठीक है, गुना का साहचर्य गुण है, तो हमने दिखा दिया कि इसका मान और इसका मान बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नंबर 4 देखिए, इसमें x का मान 0, y का मान 1 और z का मान -12/5 है। ठीक है, और आपको इस गुण की जांच करना है, तो पहले हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, फिर इसका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में इधर लेफ्ट साइड में क्या है, तो x गुना y गुना z और इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका पहले मान निकालिए। x का मान 0 गुना y का मान 1 है और z का मान -12/5 है। 0 गुना 1 को -12 से गुना करेंगे तो -12/5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो गुणनफल 0 होता है, याद रखिएगा। किसी भी संख्या में, कितना भी बड़े संख्या क्यों ना हो, अगर उसको 0 से गुना कर दिया जाए तो गुणनफल 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 0। फिर देखिए अब निकालेंगे x गुना y और गुना z, इसका मान निकालते हैं। तो x का मान 0 है, y का मान 1 है। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है, इसका गुना में z है, z का मान दिया हुआ है -12/5,
देखिए 0 में 1 से गुना करिए, यानी कि 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और गुना में है -12/5। तो हम आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना किया जाए तो गुणनफल 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः देखिए इसका मान 0 है और इसका मान भी 0 है, यानी दोनों का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x गुना y गुना z बराबर है x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमने जांच करके दिखा दिया।